अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सुबह के टाइम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने दिखाया था कि इरा जो है वो कटिंग करवा के आई थी। तो तब तो मैंने उसको नहीं नहलाया था क्योंकि आंधी भी आ रही थी और फिर बाद में रात में बारिश हो गई थी और शाम का टाइम था। फिर मैंने ना उसको अच्छे तरीके से ना वाइप से साफ़ कर दिया था, लेकिन आज उसका नहाना लाजमी था और फुल वाला मतलब सर धोने वाला नहाना था। तो अभी मैंने उसकी चीज़ें निकाली हैं और वॉशरूम में भी सारा उसका जो सामान है वो मैंने रख लिया है। और इस बेबी बाथर के बारे में मैं बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि फिर जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, बच्चे टब में बैठ के भी बड़े शौक से नहाते हैं, लेकिन अभी इरा जो है वो टब में बैठने वाली नहीं है, वो थोड़ी छोटी है। तो इसके लिए ये बेबी बाथर बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है लेकिन है अच्छा। मुझे ये 2150 रुपये का मिला था और ऑनलाइन भी ये इतने का ही मिल रहा है। और अभी जी इरा को मैंने नहला धुला के साफ़ सुथरा कर दिया है और अभी जी वो अपने बाबा के पास बैठी खा रही है फ्रेंच टोस्ट। तो बिल्कुल थोड़ा सा खाती है, ये नहीं कि सारा खा लेती है, थोड़ा सा खाती है, लेकिन ये थोड़ी मतलब शुरुआत है कि ज़ाहिर बात है ब्रेड जो है कार्ब्स होते हैं उसमें और वो बच्चे के लिए जो है वो हेल्दी है। और साथ में मैं कभी मलाई टोस्ट बना लेती हूँ इसके लिए, या कभी फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ। फ्रेंच टोस्ट इसलिए बनाती हूँ कि ये ना फिर चलो एक अंडा तो इस तरह जो है वो कंज्यूम कर लेगी ना, क्योंकि अंडा शौक से बिल्कुल भी नहीं खाती। और अभी जी हम लोग जा रहे हैं चेज़ वैल्यू, क्योंकि आज इरा की जो है वो शॉपिंग करनी थी। क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई और इसकी पहली गर्मी है और आपको पता है जब तक खैर ये थोड़ी सी बड़ी नहीं होती तब तक इसकी हर सीज़न की जो है वो शॉपिंग होगी। जब तक खैर से अगली गर्मियाँ आ जाएंगी, ये कपड़े छोटे हो जाएंगे, तो इस तरह खैर से इसकी तो शॉपिंग चलती रहेगी। तो बस ये अभी हम लोग जा रहे थे चेज़ वैल्यू सेंटर, क्योंकि इरा के कपड़े लेने और मैंने अपना भी जो है फेस वॉश वगैरह लेना और बाकी घर की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो लेनी है। तो मैंने लिस्ट बना ली थी। तो बस अभी जी हम लोग निकलने लगे हैं और आप लोग मेरी आईब्रोज देख सकते हैं। तो मैं खुद ही इनको बड़ा कर रही हूँ कि ये एक दफ़ा बड़ी हो जाए, फिर इनको पॉलर जाके ना अच्छे तरीके से जो है शेप बनवाऊँगी। क्योंकि वैसे तो मैं आईब्रोज शेपर जो होता है ना उससे कर लेती हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैं सोच रही हूँ इसकी शेप बनवा लूँ। और आप लोग इरा के माशाल्लाह शरारती देखें, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा शरारती हो गई ना। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि आप सिर्फ बेटियों को कहती हैं, बेटों का क्यों नहीं कहती। तो सॉरी, मेरी बेटी है ना, तो बस फिर मुझे तो अभी बेटी का ही तजर्बा है, लेकिन बेटों का भी इसलिए तजर्बा है कि सिस्टर के बच्चे हैं तो उनको हम नहीं पाला खैर से। तो सिस्टर जॉब करती थी तो मेरी शादी नहीं हुई थी, तो अम्मी के पास आते थे ना, तो मेरे पास ही रहते थे। तो बच्चों का भी है और बच्चे सभी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। और सॉरी आपको मेरी बात बुरी लगी, तो मैं बेटी वाली हूँ तो बेटी का ही कहूँगी। खैर से बेटा जब अल्लाह ताला देगा फिर दोनों का क्या करूँगी। तो बस जी अभी हम लोग पहुँच गए हैं चेज़ वैल्यू। चेज़ वैल्यू हम लोग गए, लेकिन इन्होंने इतनी फजूल हरकत की। इरा अब ज़ाहिर बात है छोटी है, मैं इरा की ना प्रैम साथ लेके गई थी, क्योंकि फिर ना मुझे ना मुझसे ना उठाया नहीं जाता इसको, कि बंदा शॉपिंग करे या साथ में जो है इसको देखता फिरे। तो इसको मैंने प्रैम में बिठाया ना, और इसका ना मैं लेके गई थी चीटोज़ लेके गई थी वेजिटेबल वाले। तो मैंने ना कहा चलो ये ना शौक से खाती है वो, चलो ये खा लेगी, हम शॉपिंग करते रहेंगे तो ये खाती रहेगी, लालच लगी रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, एंट्रेंस पे ना वो फेंकवा दिया। तो हसीब ने कहा भी सही कि ये बच्ची के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैसे सिनेमा हॉल्स में नहीं होता कि अंदर से आपको चीज़ मिल जाएगी। तो फिर हमें वो हसीब ने बस गुस्से में फेंक दिया वैसे ही, और कि भाई ये क्या बात हुई। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं अंदर और सबसे पहले हम लोग आए हैं इरा की चीज़ें लेने के लिए एज़ यूजुअल। तो यहाँ से मैंने इसकी जो चीज़ें ली हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मेरे दूसरे चैनल पे जो है वो आप लोग जाके रिव्यूज़ बाय आसमा सी वाले चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वहाँ मैंने फुल जो हॉल है शॉपिंग हॉल वो अपलोड कर दिया है। और उसके बाद हम आए हैं ऊपर वाले सेक्शन में और यहाँ से हम लेंगे कपड़े। अच्छा, बच्चों के कपड़े देख के बड़ा इंसान ना घबरा जाता है कि अच्छा ये चीज़ लेनी चाहिए, ये चीज़ लेनी चाहिए, ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, फिर बंदे का दिल करता है अच्छा मैं ये भी ले लूँ, अच्छा मैं ये भी ले लूँ। तो आप यकीन करें इंसान जो है वो ना घबरा जाता है। मेरा इरादा यही है कि इरा के मैंने ना घर में पहनने वाले जो ज़्यादा कपड़े हैं ना वो लेने। इस तरह के फैंसी फ्रॉक तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि इसके लूँ, क्योंकि अभी आना जाना कहीं है नहीं, शादी कोई है नहीं। तो इसलिए बस मेरा था कि इसके नरम नरम से जो होते हैं ना वो वाले कपड़े लूँ। और मेरा सबसे ज़्यादा जो दिल था वो था इसकी शॉर्ट्स लेने का, और आप माशाल्लाह पीछे उसकी आवाज़ें सुन सकते हैं। तो हम लोगों ने सारी जो शॉपिंग है वो कर ली। क्या क्या लिया है वो इंशाल्लाह आप लोग मेरे रिव्यूज़ बाय आसमा हसी वाले चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वहाँ मैंने फुल रिव्यू जो मतलब हॉल जो है वो अपलोड किया है। उससे आप लोगों को ना आसानी हो जाएगी कि मतलब आप लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं।
चीज़ जो है ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इवन कि 200 की भी इतनी अच्छी चीज़ वहाँ से मैंने ली है। और उसके बाद अभी जी हम लोग आए थे शूज़ वाले सेक्शन में, और यहाँ से मैं इरा के लिए ले रही हूँ शूज़। बहुत प्यारे और इंतहाई स्टाइलिश शूज़ जो हैं वो चेज़ वैल्यू पे हैं। ऐसे आपको ना इवन के बाटा से भी आपको नहीं मिलते, तो बहुत ज़्यादा अच्छे। अगर बाटा से मिलेंगे भी सही ना तो इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगी, तो यहाँ से लें। और पम्प्स भी मिल जाएंगे, और साथ में जो सैंडल होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट सैंडल भी हैं। तो अभी जी वो भाई इरा को पहना के चेक कर रहे थे कि इसका साइज़ कौन सा है, तो लेकिन इरा सही तरह पहना नहीं रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं पहना के देखती हूँ कि कौन सा लेना है। और अभी जी हमारी शॉपिंग हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। हमने बिल ऊपर से बनवा लिया था, और कुछ चीज़ें जो है वो मैंने अभी ली हैं। तो अभी हंसी मैंने इरा को उठाया हुआ था, और हम लोग ऊपर गए थे ना, तो इसकी प्रैम में रख ली थी चीज़ें, और इरा को जी अभी फिर मैं उठा के नीचे ले आई थी। और मैं इतना थक गई थी कि मैंने इसको ट्रॉली में बिठा दिया, खड़ा कर दिया इस वाली ट्रॉली में कि यहाँ बैठे। मेरे बाजू बिल्कुल थक गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी शॉपिंग हमारी हो गई है, और शॉपिंग से हम लोग हो गए हैं फ्री। अच्छा, मजाक में ही ना, चेज़ वैल्यू में मजाक में ही ना इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं कि इंसान कहता है कि मैंने तो इतनी सारी चीज़ें ली भी नहीं हैं कि ये पैसे इतने ज़्यादा लग कैसे गए। तो हमारा भी यही था कि 5,000 की ज़्यादा शॉपिंग हो जाएगी, वो भी मैं कह रही थी। तो आप यकीन करें 10,000 की एक जगह शॉपिंग हुई, फिर 1,600 की कुछ एक जगह शॉपिंग हुई। और 10,000 की जो शॉपिंग है वो माशाल्लाह वो सारी की सारी जो है वो इरहा की है। रास्ते में हम लोग रुके थे, मेरा बड़ा दिल था ये खाने को, जान बनू के राइस, तो वो राइस खाए, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। बीफ पुलाव बहुत ज़्यादा मज़े का था। और अभी जी हम लोग आ गए हैं घर, और उसके बाद ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं शॉपिंग करने जाऊँ और तलहा और साथ की कोई चीज़ ना लाऊँ। यही सीन उनका है कि वो भी जब भी जाती हैं इरहा की चीज़ कोई ना कोई लाजमी लाती हैं। तो आप इरहा को चीखते हुए भी देख लें। तो अभी मैं तलहा और साथ की शर्ट्स लाई थी। वैसे मेरा था कि दोनों की सेम ले लूँ, लेकिन तलहा का जो साइज़ था वो तो मिल गया, लेकिन साथ का जो साइज़ है ना वो ना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और इस सेम में तो फिर मैंने साथ की जो है वो दूसरी ले ली, और ये अभी मैंने शॉपर से निकाली है, क्योंकि अभी जी मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ। जब मैं चीज़ कोई ले आती हूँ ना तो फिर मुझसे ना सब्र नहीं होता। मेरा बस ये होता है कि ना जल्दी से जाके ना अम्मी को दे आऊँ, मतलब सिस्टर की तरफ ना ये चीज़ें दे आऊँ। तो मुझसे ना चीज़ें ना घर नहीं रखी जाती। तो बस अभी मैंने शॉपर से ये निकाल ली हैं, और बाकी मेरा था कि आके वीडियो बनाऊंगी, तो वो वीडियो मैं इंशाल्लाह शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग लाजमी जाके वो वीडियो देखिएगा। और इरा जो है वो इस तरह ना मेरे पास ही माशाल्लाह खड़ी रहती है। और जाते मैंने इसको पैंट पहनाई थी, और अभी फिर आकर ना मैंने इसकी पैंट उतार के इसको शॉर्ट्स पहना दिया। और जी ये हम लोग आ गए हैं अम्मी की तरफ। सिस्टर ने अपने जो किचन है ना उसका करवाया है कुछ काम, तो वो सारा काम होके गया था। टाइल्स लगी थी तो वो लग के गई थी, और किचन जो है वो बिखरा पड़ा था। हालांकि सिस्टर का घर कभी भी इतना गंदा नहीं होता, कभी गंदा होता ही नहीं है। बच्चों के साथ वो हर टाइम जो है वो लगी रहती है। लेकिन इस दफ़ा इतना था ना कि मुझे इरा को नीचे नहीं छोड़ना पड़ा, मुझे इसको ऊपर लेके जाना पड़ा, नहीं तो इरा तलहा वगैरह के साथ रहती ही नीचे है। तो बस किचन का जो सारा काम है वो चल रहा था। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं किचन का इनका टूर भी दे दूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अरेंज किया हुआ है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। और आप लोग इरा की भी बातें सुने कि वो मुसलसल जो है वो बातें कर रही है, और हम लोग उसको दे रहे हैं कि चीज़ें कि खेल ले, ताकि मैं वॉइस ओवर कर सकूं। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल में दिखा दूंगी अगर आप लोग कहेंगे, ताकि अगर कोई नया घर बनवा रहा है तो उसको ना आइडियाज़ हो जाए, आइडियाज़ मिल जाएँ कि मतलब किस तरह जो है आप बना सकते हैं। तो अभी सिस्टर जो है वो बहनोई के साथ मिलके काम करवा रही थी। वो ऊपर से सारी शेल्फ जो है वो साफ़ कर रहे थे कि भाई एक दफ़ा अभी काम हुआ है तो इसी तरह जो है वो सारा साफ़ हो जाए तो ठीक है, क्योंकि बार बार तो इस तरह ऊपर चढ़ चढ़ के जो है वो सफाई नहीं होती। तो ये वाली जो जगह है ना ये पहले फ्री थी, मतलब खाली थी, पेंट था सिर्फ वाइट। तो अभी जो है वो सारी की सारी यहाँ लगाई हैं टाइल्स, और उसके बाद अभी ये सारी टाइल्स लगी हैं। अभी सिस्टर जो है वो सारा किचन माशाल्लाह समेट के, और अभी थोड़े से बर्तन रह गए थे तो वो कह रही थी मैं जल्दी से ये बर्तन जो है ना ये वॉश कर लूँ, और उसके बाद ना मैं चल के बैठती हूँ। तो बस जी अभी ये करेंगे, और उसके बाद भाई जो है वो गए हुए थे लेने के लिए अंडा शामी, तो उसका हम लोग वेट कर रहे थे कि चलें जी वो लेके आ जाएं तो फिर चलते हैं अम्मी की तरफ और वो अंडा शामी खाते हैं। तो बस जी अभी हम लोग खाने लगे हैं अंडा शामी। हसीब आज फिर हमें नहीं ज्वाइन कर सके, क्योंकि आपको हसीब ने बताया था कि प्रॉपर्टी के कुछ काम चल रहे हैं, तो वही बिज़ी थे, और यहाँ बड़े भाई और भाभी भी आई हुई थी। तो हम सब लोग मिल के जो है खाना खा रहे हैं, और इरा जो है वो भी अपनी प्रैम में जो है वो खेल रही थी, सो के ही उठ गई थी माशाल्लाह। और उसके बाद जी अभी हम लोग आ गए हैं घर। अच्छा मैं रात को लेट आऊँ घर, लेकिन मैं आ जाती हूँ घर लाजमी,
क्योंकि मुझसे अम्मी की तरफ नहीं रुका जाता बिल्कुल भी, क्योंकि इरहा की रूटीन यही है। तो मेरा तो भाई ससुराल में बहुत ज़्यादा दिल लगता है, कुछ होती हैं जिनका नहीं लगता, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसके बाद अभी सारा कमरा जो है मैं साफ़ करके गई थी, और बाकी दूध जो है वो जाता है मैं उसमें किचन से जो है कमरे में रख गई थी ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो ले, और उसके बाद मैं इसको ना फिर फ्रिज में रख दूँगी। और ये है जी वो सारी शॉपिंग, क्या क्या किया है वो आप वहाँ जाके डिटेल से देख सकते हैं। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना सा था, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इरहा और हसीब को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।